ये मेरा सैटरडे वाले दिन का ब्लॉग है, जो कि मेरा संडे को जाएगा। तो सैटरडे वाले दिन ना मैं जल्दी उठ करके 5 बजे उठ गई थी, और 5 बजे उठ करके मैं सारा काम कर लिया, जो कि मैंने इसमें ब्लॉग में नहीं दिखाया था। झाड़ू पोछा करने के बाद में मैं खुद नहा कर के आई थी, और नहाने के बाद में मैंने कहा लाओ मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद में ही पूजा करूँगी। तो मंदिर का जो कपड़ा था मैंने वो चेंज किया था, और जो भगवान जी के कपड़े थे वो भी चेंज किए थे मैंने, लड्डू गोपाल के कपड़े। और फिर मैंने उसके बाद में जो पूजा के बर्तन थे वो धुल करके, वैसे तो मैं डेली धुलती हूँ बर्तन, और मैंने फिर बर्तन धो करके फिर मैंने पूजा की, दीपक वगैरह जलाया था। और उसके बाद में क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, बच्चों का लंच और इनका भी टिफ़िन तैयार करना था। मंदिर की सफाई करने के बाद में मैं यहाँ पे जोत जलाने लग गई थी, और फिर मैंने सोचा, मैं कान्हा जी बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा लाओ आप लोगों के साथ में भी थोड़ी सी वीडियो शूट करे दे रही हूँ, इसकी बना दे रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। आज ना मैं सुबह ही सुबह उठ गई हूँ 5 बजे से, और सारा काम कर लिया। मैं बच्चों अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है अभी। देखो मेरी आँखें भी सूज रही हैं, आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी पूजा करके हटी हूँ, अब जा रही हूँ बच्चों के लिए खाना बनाने। बच्चे उठ गए हैं। हाँ बेटा, हाँ। आपके आँख पे खाना दर्द हो रहा है इस वाली आँख में, इसमें दिखा के आऊँगी डॉक्टर को। बस बस बस, ऐसे नहीं, दर्द होने लगेगा कुछ ज़्यादा। चलिए अब लगते हैं अपनी ड्यूटी पर, किचन के काम में। बच्चों के लिए नाश्ता बनाएं खाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो जाएगा बच्चों का और इनका भी। और इसके लिए मैं जा रही हूँ, बथुआ रखा हुआ, बथुआ मैंने रात में साफ़ करके रख लिया था। बथुए के पराठे बनाऊँगी, और देखो सब्जी बन पाती है कि नहीं। फिलहाल तो बथुए के पराठे बनाने जा रही हूँ। बथुए के पराठे बनाने के लिए मैंने बथुए को ऐसे ही कच्चा मिक्सी के जार में पीस लिया था, और बथुए के साथ में मैंने 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का, और थोड़ा 2-3 कली लहसुन की मैंने पीसी थी। और उसको ऐसे ही आटा जब गूँथते टाइम पे मैंने उसे मिला लिया था, और थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था। कुछ लोग बथुए का पराठे बनाने के लिए बथुए के बॉईल करके डालते हैं, कुछ कच्चा डाल लेते हैं। जैसे आप खाना चाहें आप वैसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कच्चा यूज़ किया था बथुआ उसमें। ये देखिए, ये बन गए मेरे बथुए के गर्मा गर्म पराठे। और बच्चों के लिए ना दूध में थोड़ी सी मैंने चाय मिला दी है, क्योंकि ऐसे दूध पीते नहीं वो, तो मैंने चाय मिला दी, थोड़ा सा दूध डाल दिया उसमें। आइए आप लोग भी कर लीजिए। मैं जा रही हूँ बच्चों को ये देने। बच्चे नहा करके बैठे हैं, और ये भी नहा कर आ गए हैं, और बच्चे भी। वो एक रुद्र, आपने नहीं की? चलिए आप लोगों से, आइए आप लोग भी कर लीजिए आकर के नाश्ता, गर्मा गर्म बथुए के पराठे और चाय के साथ में। यहाँ पर बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद में मैं उन्हें तैयार करने लग गई थी, क्योंकि मैं नहाने के बाद में इन्हें गर्म कपड़े पहना देती हूँ। केवल जो इनर वगैरह है, गर्म पजामी है, और स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह मैं बाद में पहनाती हूँ नाश्ता करने के बाद में। क्योंकि ये शर्ट वगैरह जो वाइट शर्ट है स्कूल की, वो गंदी कर लेते हैं, कहीं चाय फैला लेते हैं, या एक दूसरे के हाथ टच कर देंगे चाय के, तो दाग लग जाते हैं। तो मैं इन्हें नाश्ता करने के बाद में कपड़े पहनाती हूँ स्कूल की बच्चों को यूनिफॉर्म वगैरह पहनाने के बाद में मैं इनका बैग चेक कर रही थी। वैसे तो मैं इनका बैग शाम को ही लगा के रखती हूँ बैग, लेकिन फिर भी इनका कितना भी बैग तैयार करके रखो, ये कुछ ना कुछ निकाल के रख देते हैं, या निकाल के सामान इधर से उधर फेंक देंगे। तो मैं एक बार दोबारा से इनका बैग चेक कर रही थी, और इन्हें पूरा शूज़ वगैरह पहना करके तैयार कर दिया था। टिफ़िन वगैरह रख रही थी इनके बैग में। वाटर बोतल है वो मैं भर के रख देती हूँ, सुबह जब पानी आता है तभी इनकी वाटर बोतल भर देती हूँ। तो वो मैं इनके बैग में लगा। चलो ला भैया का बैग ले चले। और ये मेरा बाबू बहुत बड़ा हो जाए, आप मम्मी को पार्टी तो करो दे भैया। अरे मेरा बाबू मेरा खूब बड़ा हो जाए। पापा जी के भी छूना। चलो मैं आ रही हूँ बाबू। लो बैग लो रुद्र, संभल के संभल के।
चॉकलेट। ये गए हैं बच्चों को छोड़ने, नीचे तक मैं छोड़ आई हूँ। अब अभी इनका नहीं बनाया मैंने, लंच अब बनाऊँगी। तो थक जाती हूँ जीने पे चढ़ने उतरने में। और ये देखो कितना भी झाड़ू पोछा कर लो, बच्चे जब जाते तो फैला होता ही है। अब ये सब बाद में समेटूंगी, इनका लंच वगैरह तैयार करने के बाद में। और मेरी आँखें बहुत दिक्कत कर रही हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत रहती है। इन सब के जाने के बाद में, इन सब के क्या, ये चले गए, बच्चे भी चले गए स्कूल। और अब जो भी बिस्तर वगैरह समेटना था वो मैंने समेट दिया है। सच में सुबह उठने के वाकई में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जल्दी उठने के। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि मेरी आँख ये बहुत दर्द कर रही है, ये वाली। इसमें सुबह ही दवाई डालने जा रही थी, फिर मैंने कहा दवाई डालने के बाद थोड़ा रेस्ट करना है। मैं दवाई डाल के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। अभी बजे हैं 11, दिन के 11 बज रहे हैं। तो जल्दी उठ गई तो सारा काम भी टाइम पे हो गया, वरना सब ऐसे ही लेट लपेट होता रहता है। और आप लोग मेरे वीडियो देखा करिए, मेरे व्यूज़ कम आते हैं तो प्लीज़, जैसे आप लोग मेरी शॉर्ट देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियो, उसी तरह से मेरी लॉन्ग वीडियो भी देखिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए लाइक के रूप में। आप लोग लाइक करते हैं तो मैं समझती हूँ कि पब्लिक मुझे देखना पसंद कर रही है। और जब लाइक कम आते हैं तो अच्छा फील नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से जैसे अब तक सपोर्ट किया है। चलिए इसी के साथ थोड़ी देर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी ना मैं सो गई थी, थोड़ी देर के लिए लेट गई थी आंखों में दवाई डाल के। तो अभी मुंह धो करके आई हूँ। अब उसका लक्ष्य का टाइम हो गया लाने का, और ना मैं उसे लेने जा रही लक्ष्य को। अचानक से यहाँ खुल गई सुबह सुबह जल्दी के चक्कर में। मैं ना, अभी मेरा लक्ष्य छोटा है तो मैं उसका फेवरेट लंच नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि ये भी स्कूल जाते हैं। तो इधर सोचती हूँ सब्जी रोटी बना दूँ तो ये भी ले जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ नाश्ता वगैरह बनाती रहती हूँ तो नाश्ते से इनका पेट नहीं भरता है। ये 4 बजे तक के लिए जाते हैं स्कूल, 4 बजे कहीं आना होता है। तो मैं पूरा खाना बनाती हूँ और इधर लंच ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो खाना नहीं तैयार कर पाती हूँ। तो लक्ष्य मेरा, जो मैं पराठा सब्जी उसके लिए रख देती हूँ लंच में, वो खा के नहीं आता। बोलता मम्मी पराठे नहीं अच्छे लगते, तुम कभी मैक्रोनी रख दिया करो, मेरे लिए चावल रख दिया करो। तो सुबह बोल रहा था मम्मी मैक्रोनी रख दो, तो मैंने उसके लिए बथुए के पराठे रखे। बोला मैं खा के नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा तू आएगा ना, जब छुट्टी में आएगा तो मैं बना करके तैयार रखूँगी तेरे लिए। तो अभी उसका टाइम होने वाला, लेने के लिए जाऊँगी मैं। अभी 10 मिनट बची हूँ, तब तक मैं मैक्रोनी की तैयारी कर दे रही हूँ। मैं उसकी पसंद का नाश्ता उस बनाऊँगी। मैंने कहा तू आएगा जब मैं तेरे लिए तैयार रखूँगी। तो मैं अभी उसके लिए वही मैक्रोनी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि भूखा आएगा, वो लंच करता नहीं है, ले जाता है वापस लेके आता है। और जल्दी मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं सबका मतलब रुद्र तो खा जाता है, उसको वो बड़ा हो गया पराठा, लेकिन लंच नहीं खा के आता है, वो वापस ले आता है। अगर उसका फेवरेट रख दो तो खा आएगा। और बिस्किट वगैरह ज़्यादा रखती नहीं है, 1 या 2 पीस मैक्रोनी बना करके फिर मैं उसे लेने जाऊँगी स्कूल। यहाँ पर मैंने मैक्रोनी और मटर दोनों को बॉयल होने के लिए रख दिया था, और बॉयल होते टाइम ही मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था, और नमक के साथ साथ 2-3 बूंदें मैंने ऑयल की भी डाल दी। तेल डालने से क्या है, ये इसमें बर्तन से चिपकेगी नहीं। और इसको ना बॉयल करके मैं रख जाऊंगी, और जब वो उसको लक्ष्य को ले करके आऊँगी तब मैं इसे छौंक दूंगी, क्योंकि उसका टाइम होने वाला है लाने का। अभी टाइम है, उधर मैक्रोनी उबल रही है, इधर मैं इसके लिए टमाटर और प्याज वगैरह ये सारी चीज़ें कट कर ले रही हूँ। इधर मैक्रोनी के लिए मैंने ये सारी चीज़ें कट कर ली हैं, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर। हरी मिर्च मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ी सी डालूँगी। अगर हरी मिर्च डालूँगी तो लाल वाली नहीं डालूँगी। जनाब स्कूल से हाँ चीज़ लेके आए, कुछ बिना मम्मी खिलाए खाते नहीं हैं। ये स्कूल से आके बैठे हैं, मैं इनकी मैक्रोनी ले आऊँ क्या, बॉयल की हुई रखी हुई, बस मुझे छौंकनी है।
सी मैक्रोनी के आंटी को दे के आऊँगी, क्योंकि वो बोल रही थी कि हमें भी टेस्ट कराना, उन्हें बनानी नहीं आती है, तो वो कह रही थी हमें भी दिखा देना कैसी लगती है, तो हम भी बना लिया करेंगे। माना नहीं, मैंने कहा मैं दे आऊँगी, तो कहा नहीं मैं दे के आऊँगा, गरम थी कटोरी, तो मैंने कहा लाओ मैं रख दूँगी। और ये ना मैं इसको खिलाने जा रही हूँ मैक्रोनी, तो आइए आप लोग भी गर्मा गर्म मैक्रोनी का जायका ले लीजिए। और शाम की ये है चाय। स्कूल से आए थे तो बहुत देर से कह रहे थे और मेरा आंखों में दर्द हो रहा था, तो मैंने चाय बनाई नहीं, अब बनाई है। आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। चाय के साथ में नमकीन है और ज़्यादा कुछ नहीं है खाने के लिए। सब कुछ मोबाइल की वजह से हो रहा है, मुझे काफ़ी देर लग जाती है एडिटिंग में, तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए, इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। और आज ब्लॉग का एंड ये बच्चा पार्टी करेंगे, बोलो बच्चा पार्टी करेंगे। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ में घंटी के फिर मिलते हैं नए ब्लॉग। बाय 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 बाय। हाथ था मेरा।